आज अशोक जी एक भाव ले छोटा सा भाव ले रहे हैं, उसके बाद करेंगे। नहीं मैंने ग्रुप में डाल दिया जी। मैंने ग्रुप में डाल दिया, चाहे चाहे दो लाइन बोल दो चाहे। ऑन तो सर, माइक तो ऑन करो सर, ये ऑन तो करो, कोई बात नहीं। सर आप अशोक जी म्यूट हो आप। हाँ जी। लाल कंवरिया मेरे, तेरे चरण कमल के चेहरे, नंदलाल संवरिया मेरे। करो करो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। चलो जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गा रहे हो आप, पूरा कर लो, अब और आ जाता तो। बहुत अच्छा गाया आपने। अशोक जी कर लो, पूरा कर लो। मैं नेक्स्ट टाइम मैं तैयारी करके रख। ठीक है भैया, ठीक है भैया। हाँ जी, आज का पेज नंबर भी बता दो, पेज नंबर। बताओ। परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्। वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं,
वन्दे मुकुन्दी प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तिकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरि पादुकाभ्यो नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्यः जय श्री कृष्ण जी जय श्री राधे जय श्री राम, जय श्री राम। उषा शर्मा जी, हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक है? कर पाओगे हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा तो मेरे पास है नहीं है, सुंदरकांड के पाठ ही है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। जय राम, जय सेवा जिसके पास जानी है जाएगी।
बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, अच्छा ठीक है भैया। वो हाँ तो जी। क्या कहते हैं, दूसरे ग्रुप में नहीं था हनुमान चालीसा? तो उसी का समझ के मैंने ज्वाइन नहीं किया। आपने करवानी थी यार। हाँ जी, मैं आरती करूँ जी। नहीं उषा जी, आज आरती नहीं है, आज वो ठीक है जी। नारायण पाठ ओके है ना। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ जी अभी भी। हाँ जी, चलो हमेशा सुनती तो रहती हूँ मैं। ठीक कोई है बात जी, नहीं, ओके। ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे, वही है रखने वाले। चलिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अशोक भैया आप पढ़ोगे क्या? हाँ जी, 534 हाँ से जी। है, विष्णु हाँ, पढ़ पुराण भी का ठीक है, स्वरूप मैंने और निकाल रखा है, विषय। निकाल। हाँ जी। ठीक है। जय 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 श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु पुराण का स्वरूप और विषयानुक्रमणिका। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वैष्णव महापुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 23,000 है। यह सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके पूर्व भाग में शक्ति नंदन पराशर जी ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। उनमें से प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है। आदि कारण सर्ग, देवता आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु के चरित्र, प्राचेतस का उपाख्यान, प्रहलाद की कथा और ब्रह्मा जी के द्वारा देव, तिर्यक, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज्याधिकार दिए जाने का वर्णन, इन सब विषयों को प्रथम अंश कहा गया है। प्रियव्रत के वंश का वर्णन, द्वीपों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों का कथन, 7 स्वर्गों का निरूपण, पृथक पृथक लक्षणों से युक्त सूर्य आदि ग्रहों की गति का प्रतिपादन, भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग, निदर्शन तथा निदाघ एवं ऋभु का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश के अंतर्गत कहे गए हैं। मनवंतरों का वर्णन, वेद व्यास का अवतार तथा इसके बाद नरक से उद्धार करने वाला कर्म कहा गया है। सगर और और्व के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्ध कल्प तथा वर्णाश्रम धर्म, सदाचार निरूपण तथा माया मोह की कथा, यह सब विषय तीसरे अंश में बताया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, सूर्यवंश की पवित्र कथा, चंद्रवंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृतांत चतुर्थ अंश के अंतर्गत। श्री कृष्णावतार विषयक प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमारावस्था में अघासुर आदि की हिंसा, किशोरावस्था में उनके द्वारा कंस का वध, मथुरापुरी की लीला, तदनंतर युवावस्था में द्वारका की लीलाएं, समस्त दैत्यों का वध, भगवान के पृथक पृथक विवाह, द्वारका में रहकर योगीश्वरों के भी ईश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण के द्वारा शत्रुओं के वध आदि के साथ साथ पृथ्वी का भार उतारा जाना और अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें पांचवें अंश के अंतर्गत हैं। कलयुग का चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय तथा केशी ध्वज के द्वारा खांडिक्य जनक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश इत्यादि विषयों को छठा अंश कहा गया है। इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तर भाग
प्रारंभ होता है, जिसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्मों की कथाएं कही हैं। अनेक पुण्यव्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, वंश वर्णन के प्रकरण, स्तोत्र, मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई हैं। यह विष्णु पुराण है, जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेद व्यास जी ने वाराह कल्प का वृत्तांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे मनोवांछित भोग भोग कर विष्णु लोक में चले जाते हैं। जो इस पुराण को लिखवाकर या स्वयं लिखकर आषाढ़ की पूर्णिमा को घृतमयी धेनु के साथ पुराणार्थ वेत्ता विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करता, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ धाम में जाता है। ब्राह्मण जो विष्णु पुराण की इस विषयानुक्रमणिका को कहता अथवा सुनता है, वह समूचे पुराण के पठन एवं श्रवण का फल पाता है। वायु पुराण का परिचय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। मगो भाई साहब करेगा कोई पाठ? मगो भाई साहब, उषा वराय जी आप शुरू करो। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। वायु पुराण का परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदि का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं वायु पुराण का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। ये पुराण 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है, जिसमें वायुदेव के श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है। उसे वायु पुराण कहा गया है। वे पूर्व और उत्तर 2 भागों से युक्त है। ब्रह्मन, जिसमें सर्ग आदि जिसमें वायुदेव श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है, उसे वायु पुराण कहा गया है। वे पूर्व और उत्तर 2 भागों से युक्त है। ब्रह्मन, जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन है, और जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहाँ दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है। वह वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। मुनीश्वर, उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्गेय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतोभावेन निवास करते हैं, वही ये नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव है। ये नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं, वे भगवान रुद्र के अनुचर
होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर निवास है वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओमकारेश्वर लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पाप नाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर हैं। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। मुनीश्वर, इनके सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो रेवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्यमान है, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60 हजार है। यह परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता के नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है। जो इस पुराण को लिखकर गुड़मयी धेनु के साथ श्रावण की पूर्णिमा को भक्ति पूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथ में दान देता है, वे 14 इंद्रों के राज्यकाल तक रुद्र लोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक भविष्य भोजन करते हुए इस वायु पुराण को सुनाता अथवा सुनता है, वे साक्षात रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुक्रमणिका को सुनता और सुनाता है, वे भी समस्त पुराण के श्रवण का फल पा लेता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उषा जी, हाँ जी, मोगो भाई साहब, कोई करेगा मेंबर क्या? हाँ जी, मैं पढ़ सकता हूँ जी। पढ़ूं उषा क्या? दीदी, हाँ आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट उषा दीदी आप ले लेना फिर। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत का परिचय, महात्म्य तथा दान जनित फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, वेद व्यास जी ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है, वह 18,000 श्लोकों का बतलाया गया है। ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ये 12 शाखाओं से युक्त कल्पवृक्ष स्वरूप है। विप्रवर, इसमें विश्वरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सूत और शौनकादि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रवेशन तक की कथा कही गई है। यही तक प्रथम स्कंद का विषय है। फिर परीक्षित शुक्र संवाद में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। तदंतर ब्रह्मा नारद संवाद में भगवान के अवतार संबंधी अमृतोपम चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह द्वितीय स्कंद का विषय बताया है, जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेयी जी के साथ विदुर का समागम, परमात्मा ब्रह्म से सृष्टि क्रम का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य, ये सब विषय तृतीय स्कंद के अंतर्गत बताया गया है। तदनंतर पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा पृथु का पवित्र उपाख्यान, फिर राजा प्राचीन बहिष की कथा, ये सब विसर्ग विषयक परम उत्तम चौथा स्कंद कहा गया है। राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति, यह संस्थान विषयक 5वां स्कंद है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, वृतासुर की कथा और मरुद जनों का पुण्यदायक जन्म, ये सब व्यास जी के द्वारा 6ठा स्कंद कहा गया है। वत्स प्रहलाद का पुण्य चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, ये 7वां स्कंद बताया गया है। यह ऊति अथवा कर्म वासना विषयक स्कंद है। इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ऐश्वर्य की वृद्धि और उनका बंधन तथा मत्स्य अवतार चरित्र, यह 8वां स्कंद कहा गया है। महामते सूर्यवंश का वर्णन और चंद्रवंश का निरूपण, ये
अनुचरित विषयक 9वां स्कंद बताया गया है। श्री कृष्ण का बाल चरित्र, कुमारावस्था की लीलाएं, ब्रज में निवास, किशोरावस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, युवावस्था, द्वारका में निवास और भूभार हरण, यह निरोध विषयक 10वां स्कंद है। नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण के साथ उद्धव का संवाद, आपस के कलह से यादवों का संहार, ये सब मुक्ति विषयक 11वां स्कंद है। भविष्य राजाओं का वर्णन, कली धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, ये सब आश्चर्य विषयक 12वां स्कंद है। वत्स, इस प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत का परिचय दिया गया है। यह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक, सबको भक्ति, भोग और मोक्ष देने वाला है। जो भगवान की भक्ति चाहता हो वह भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ इस भगवत भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भागवत की इस विषयानुक्रम मणिका का दूसरे को श्रवण कराता अथवा स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल प्राप्त कर लेता है। श्रीमन्नारायण नारद नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। उषा अग्रवाल जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। नारद पुराण की विषय सूची, इसके पाठ, श्रवण और दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं नारदीय पुराण का वर्णन करता हूँ। इसमें 25,000 श्लोक हैं। इसमें बृहत कल्प की कथा का आश्रय लिया गया है। इसमें पूर्व भाग के प्रथम पाद में पहले सूत शौनक संवाद है, फिर सृष्टि का संक्षेप से वर्णन है, फिर महात्मा सनक के द्वारा नाना प्रकार के धर्मों की पुण्यमयी कथाएं कही गई हैं। पहले पाद का नाम प्रवृत्ति धर्म है। दूसरा पाद मोक्ष धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें मोक्ष के उपायों का वर्णन है, वेदांगों का वर्णन और सुखदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार के साथ आया है। सनंदन जी ने महात्मा नारद को इस द्वितीय पाद का उपदेश किया है। तृतीय पाद में सनत कुमार मुनि ने नारद जी को महातंत्र वर्णित पशुपाश विमोक्ष का उपदेश दिया है। फिर गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, दीक्षा, मंत्रोद्धार, पूजन, प्रयोग, कवच, सहस्त्र नाम और स्तोत्र का क्रमशः वर्णन किया है। तदनंतर चतुर्थ पाद में सनातन मुनि ने नारद जी से पुराणों का लक्षण, उनकी श्लोक संख्या तथा दान का पृथक पृथक फल बताया है। साथ ही उन दानों का अलग अलग समय भी नियत किया है। इसके बाद चैत्र आदि सब मासों में पृथक पृथक प्रतिपदा आदि तिथियों का सर्व पापनाशक व्रत बताया है। यह बृहदाख्यान नामक पूर्व भाग बताया गया है। इसके उत्तर भाग में एकादशी व्रत के संबंध में किए हुए प्रश्न के उत्तर में महर्षि वशिष्ठ के साथ राजा मानधाता का संवाद उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात राजा रुक्मांगद की पुण्यमयी कथा, मोहिनी की उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित वसु का मोहिनी के लिए शाप, फिर शाप से उसके उद्धार का कार्य, गंगा की पुण्यतम कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी का अनुपम महात्म्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन, उस क्षेत्र की यात्रा विधि,
तत्संबंधी अनेक उपाख्यान प्रयाग, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, कामोदा की कथा, बद्री तीर्थ का महात्म्य, कामाक्षा और प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, गौतम मुनि का आख्यान, वेद पाद स्तोत्र, गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मण जी की कथा, सेतु महात्म्य कथन, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, अवंतीपुरी की महिमा, तदनंतर मथुरा महात्म्य, वृंदावन की महिमा, वसु का ब्रह्मा के निकट जाना, तत्पश्चात मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण आदि विषय हैं। इस प्रकार यह सब नारद महापुराण है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो इस पुराण को सुनता अथवा सुनाता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। जो आश्विन की पूर्णिमा के दिन 7 धेनुओं के साथ इस पुराण का श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। जो एक चित्त होकर नारद पुराण की इस अनुक्रमणिका का वर्णन अथवा श्रवण करता है वह भी स्वर्ग लोक में जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धर्मबाला जी, धर्मबाला जी हैंड रेस तो किया उन्होंने। हाँ जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मार्कंडे पुराण का परिचय तथा उसके श्रवण एवं दान का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने अब मैं तुम्हें मार्कंडे पुराण का परिचय देता हूँ। यह महापुराण पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के लिए सदा पुण्यदायक है। जिसमें पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। वह मार्कंडे पुराण 9000 श्लोकों का है। ऐसा कहा गया जाता है इसमें पहले मार्कंडे मुनि के समीप जैमिनी के प्रश्न का वर्णन है, फिर धर्म संज्ञक पक्षियों के जन्म की कथा कही गई है, फिर उनके पूर्व जन्म की कथा और देवराज इंद्र के कारण उन्हें शाप रूप विकार की प्राप्ति का कथन है। तदंतर बलभद्र जी तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, औडी और बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का उपाख्यान, दत्तात्रेय की कथा महान आख्यान सहित है ये चरित्र। अलर्क चरित्र के साथ मदालसा की कथा। 9 प्रकार धर्मबाला जी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, जल्दी ठीक में है। आपको दिक्कत हो रही है मेरे ख्याल। धीरे धीरे पढ़िए, कोई बात नहीं। नहीं, वो अभी अंदर से आई थी ना, सांस फूल गया था थोड़ा। कोई बात नहीं, 2 मिनट सांस ले लीजिए, धीरे धीरे पढ़ लीजिए। नहीं, ठीक हुआ, वो अंदर से आई थी ना एकदम जल्दी में। अलर्क चरित्र के साथ मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्यमय वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, दीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पापनाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं में दुर्गा जी की अत्यंत पुण्यदायिनी कथा है जो 8वें वन्यंतर के प्रसंग में कही गई है। तत्पश्चात 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्य देव के जन्म की कथा, उनका महात्म्य, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन, वत्स प्रिय का चरित्र, ददांतर महात्मा खनित्र की पुण्यमयी कथा, राजा अविक्षित का चरित्र, किमिक्षित व्रत का वर्णन, नरिष्यंत चरित्र, इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुरूरवा की पुण्यमयी कथा, नहुष का अद्वित वृतांत, ययाति का पवित्र चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला, उनकी मथुरा और द्वारका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, प्रपंच के मिथ्या तत्व
का वर्णन, मार्कंडे जी का चरित्र तथा पुराण श्रवण आदि का फल, ये सब विषय हैं। वत्स, जो मनुष्य इस मार्कंडे पुराण का भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करता है वह परम गति को पाता है। जो इसकी व्याख्या करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। जो इसे लिखकर हाथी की स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो मार्कंडे पुराण की इस विषय सूची को सुनता अथवा सुनाता है वह मनोवांछित फल पाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। करूं कि नहीं? नहीं जी, बस संतोष शर्मा जी करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अग्नि पुराण की अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं अग्नि पुराण का वर्णन करता हूँ, जिसमें अग्नि देव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। वह अग्नि पुराण 15,000 श्लोकों से पूर्ण है। उसमें अनेक प्रकार के चरित्र हैं। यह पुराण अद्भुत है। जो लोग इसका पाठ और श्रवण करते हैं उनके समस्त पापों को ये हर लेने वाला है। इसमें पहले पुराण विषयक प्रश्न है, फिर सब अवतारों की कथा कही गई है। तत्पश्चात सृष्टि का प्रकरण और विष्णु पूजा आदि का वर्णन है। तदंतर अग्नि कार्य मंत्र मुद्रादि लक्षण, सर्व दीक्षा विधान और अभिषेक निरूपण है। इसके बाद मंडल आदि का लक्षण, कुशापा मार्जन, पवित्रारोपण विधि, देवालय विधि, शालग्राम आदि की पूजा तथा मूर्तियों के पृथक पृथक चिन्ह का वर्णन है। फिर न्यास आदि का विधान, प्रतिष्ठा, पूर्त कर्म, विनायक आदि का पूजन, नाना प्रकार की दीक्षाओं की विधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्राह्मण का वर्णन, गंगादि तीर्थों का महत्व, दीप और वर्ष का वर्णन, ऊपर और नीचे के श्लोकों की रचना, ज्योतिष चक्र निरूपण, ज्योति शास्त्र, युद्ध, जयावरण, षट कर्म, मंत्र यंत्र, औषध समूह, कुब्जिका आदि की पूजा, 6 प्रकार की न्यास विधि, कोटि होम विधि, मनवंतर निरूपण, ब्रह्मचार्यादि आश्रमों के धर्म, श्राद्ध कल्प विधि, गृह यज्ञ, श्री स्मार्थ कर्म, प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, 4 व्रत का कथन, नक्षत्र व्रत की तिथि का प्रतिपादन, मासिक व्रत का निर्देश, उत्तम दीपदान विधि, नवविभू पूजन, नरक निरूपण, व्रतों और दानों की विधि का प्रतिपादन, नाड़ी चक्र का संक्षिप्त वर्णन, संध्या की उत्तम विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्तोत्र, राजाभिषेक के मंत्र का प्रतिपादन, राजाओं के धार्मिक कृत्य, स्वप्न संबंधी विचार का अध्याय या प्रसंग, शगुन आदि का निरूपण, मंडल आदि का निर्देश, रत्न दीक्षा विधि, रामोक्त नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या व्यवहार दर्शन, देवासुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदि की चिकित्सा, उनके रोगों की शांति, गौ चिकित्सा, मनुष्य आदि चिकित्सा, नाना प्रकार की पूजा पद्धति, विविध प्रकार की शांति, छंद शास्त्र साहित्य, एकाक्षर आदि कोश, सिद्धि शब्दानुशासन, व्याकरण, स्वर्ग आदि वर्गों से युक्त कोश, प्रलय का लक्षण, शारीरिक वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान तथा पुराण श्रवण का फल, इन विषयों का प्रतिपादन हुआ है।
ब्राह्मण यही अग्नि पुराण कहा गया है। जो अग्नि पुराण को लिखकर श्रवण में कमल और तिलमयी धेनु के साथ मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन पौराणिक ब्राह्मण को विधि पूर्वक दान देता है, वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार तुम्हें अग्नि पुराण की अनुक्रमणिका बताई गई है, जो इसे पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को अहलोक और परलोक में मोक्ष देने वाली है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। ओम विमल जी। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भविष्य पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले भविष्य पुराण का वर्णन करता हूँ, जो सब लोगों के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, जिसमें मैं ब्रह्मा संपूर्ण देवताओं का आदि श्रेष्ठा बताया गया हूँ। पूर्व काल में सृष्टि के लिए स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके सर्वार्थ साधक धर्म के विषय में प्रश्न किया। अब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म संहिता का उपदेश किया। परम बुद्धिमान व्यास जब पुराणों का विस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्म संहिता के 5 विभाग किए। उनमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोर कल्प का वृतांत है। उस पुराण में पहला पर्व ब्रह्म पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। इसी में ग्रंथ का उपक्रम है। सूत शौनक संवाद में पुराण विषय प्रश्न है। इसमें अधिकतर सूर्य देव का ही चरित्र है। अन्य सब उपाख्यान भी इसमें आए हैं। इसमें सृष्टि आदि के लक्षण बताए गए हैं और शास्त्रों का तो यह सरल स्वरूप है। इसमें पुस्तक लेखक और लेखे का भी लक्षण दिया गया है। सब प्रकार के संस्कारों का भी लक्षण बताया गया है। पक्ष की आदि 7 तिथियों के साथ कल्प कहे गए हैं। अष्टमी आदि तिथियों के श्रेष्ठ 8 कल्प वैष्णव पर्व में बताई गई हैं। शैव पर्व में ब्रह्म पर्व से भिन्न कथाएं हैं। सौर पर्व में अंतिम कथाओं का संबंध देखा जाता है। तत्पश्चात प्रतिसर्ग पर्व है, जिसमें पुराण के उपसंहार का वर्णन है। यह नाना प्रकार के उपख्यानों से युक्त 5वां पर्व है। इन 5 पर्वों में से पहले में मुझ ब्रह्मा की महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे पर्वों में धर्म, काम और मोक्ष विषय को लेकर क्रमशः भगवान विष्णु तथा शिव की महिमा का वर्णन है। चौथे पर्व में सूर्य देव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। अंतिम या 5वां पर्व प्रतिसर्ग नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सब प्रकार की कथाएं हैं। बुद्धिमान व्यास जी ने इस पर्व का भविष्य की कथाओं के साथ उल्लेख किया है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,000 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं की समता का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है। गुणों के तारतम्य से उसमें विषमता प्रतीत होती है, ऐसा श्रुति का कथन है। जो विद्वान ईर्ष्या द्वेष छोड़कर स्वर्ण वस्त्र, माला, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्यों से विधि पूर्वक वाचक और पुस्तक की पूजा करता है तथा भविष्य पुराण की पुस्तक को लिखकर गुड़ धेनु के साथ पौष की पूर्णिमा को उसका दान करता है तथा जो जितेंद्रिय, निराहार अथवा एक समय हविष्य भोजी एवं एकाग्र चित्त होकर इस पुराण का पाठ और श्रवण करता है, वह भयंकर पातकों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चला जाता है। जो भविष्य पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्रीमन नारायण ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कांता दीदी, हाँ जी, आपकी बारी आ गई।
ब्रजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ब्रजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं तुम्हें 10वें पुराण ब्रह्म वैवर्त का परिचय देता हूँ, जो वेद मार्ग का साक्षात्कार कराने वाला है। जहाँ देवर्षि नारद को उनकी प्रार्थना करने पर भगवान सारुणी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश किया था। ये पुराण अलौकिक एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सारभूत है। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। मैंने तथांतर कल्प का जो वृतांत बताया था, उसी को वेद वेता व्यास ने संक्षिप्त करके शतकोटि पुराण में कहा है। व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं, जिनके नाम है ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड है। इन चारों खंडों से युक्त ये पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। उसमें सूत और महर्षियों के संवाद में पुराण का उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टि वर्णन का है, फिर नारद की और मेरे महान विवाद का वर्णन है, जिसमें दोनों का प्रारंभ हुआ था मरीचि, फिर नारद का शिव लोकगमन और भगवान शिव से नारद मुनि को ज्ञान की प्राप्ति का कथन है। तदंतर शिव जी के कहने से ज्ञान लाभ के लिए सारुणी के सिद्ध सेवित आश्रम में, जो परम पुण्य में तथा त्रिलोकी को आश्चर्य में डालने वाला था, नारद जी के जीने की बात कही गई है। ये ब्रह्म खंड है, जो श्रवण करने पर सब पापों का नाश कर देता है। तदंतर नारद सारुणी संवाद का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का महात्म तथा नाना प्रकार के आख्यान और कथाएं हैं। प्रकृति की अंशभूत कलाओं के महात्म और पूजन आदि का विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन किया गया है। ये प्राकृतिक खंड है, जो श्रवण करने पर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत के अनुष्ठान महाव्रत तदंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत के अनुष्ठान की चर्चा है। तत्पश्चात कार्तिक और गणेश जी की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि नंदन परशुराम जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन है। फिर गणेश और परशुराम जी में जो महान विवाद हुआ था, उसका उल्लेख किया गया है। ये गणेश खंड है, जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। तदंतर श्री कृष्ण जन्म के विषय में प्रश्न और उनके जन्म की अद्भुत कथा है। फिर गोकुल में गमन तथा पूतना आदि के वध की आश्चर्यमयी कथा है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमार अवस्था की विविध लीलाओं का वर्णन है। उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोप सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का वर्णन है। दशहरे में श्री राधा जी के साथ उनकी क्रीड़ा का बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण जी के मथुरा गमन की कथा है। कंस आदि का वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण के द्विजोचित संस्कार का उल्लेख है। फिर काश्य गोत्र उत्पन्न संदीपनी मुनि से उनके विद्या ग्रहण की अद्भुत कथा है। तदंतर काल जवन का वध, श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा वहां उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदि के वध की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ब्राह्मण ये श्री कृष्ण खंड है,
जो पढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा नमस्कार करने पर भी मनुष्यों के संसार दुख का खंडन करने वाला है। व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले भयंकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जो इस पुराण को लिखकर माघ की पूर्णिमा को प्रत्यक्ष देनों के साथ इसका दान करता है, वह अज्ञान मुक्त हो जाता है। अज्ञान मुक्त होकर ब्रह्म लोक ज्ञान प्राप्त कर बंधन से, लेता है। अज्ञान बंधन से, वह अज्ञान बंधन से मुक्त हो ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। जो इस विषय सूची को पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोवांछित फल पा लेता है। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भैया एक सदस्य की और सेवा ले लें, अभी हैं। जी, नेक्स्ट कौन करना चाहता है सेवा? केडी भैया आप ले लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लिंग पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं लिंग पुराण का वर्णन करता हूँ, जो पढ़ने तथा सुनने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने अग्नि लिंग में स्थित होकर अग्नि कल्प की कथा का आश्रय ले धर्म आदि को सिद्धि के लिए मुझे जिस प्रकार लिंग पुराण का उपदेश किया था, उसी को व्यास देव ने 2 भागों में बांटकर कहा है। अनेक प्रकार के उपाख्यानों में से विचित्र प्रतीत होने वाला यह लिंग पुराण 11,000 श्लोकों से युक्त है और भगवान शिव की महिमा का सूचक है। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी का सारभूत है। पुराण के आरंभ में पहले प्रश्न है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन है। इसके बाद लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी पूजा की विधि बताई गई है। फिर सनत कुमार और शैल आदि का पवित्र संवाद है। तदंतर दधीची चरित्र, युग धर्म निरूपण, भुवन कोश वर्णन तथा सूर्य वंश और चंद्र वंश का परिचय है। तत्पश्चात विस्तार पूर्वक सृष्टि वर्णन, त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशु पाश विमोक्ष का प्रसंग है। भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, अरिष्ट, काशी तथा श्रीशैल का वर्णन है। फिर अंधकासुर की कथा, वाराह चरित्र, नरसिंह चरित्र और जलंधर वध की कथा है। तदंतर शिव सहस्र नाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दहन और पार्वती के प्राणी ग्रहण की कथा है। तत्पश्चात भैया पानी ग्रहण, शादी होता है पानी ग्रहण की कथा है। तत्पश्चात विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य प्रसंग तथा उपमन्यु की कथा है। ये सब विषय लिंग पुराण के पूर्व भाग में कहे गए हैं। मुने, इसके बाद विष्णु के महात्म्य का कथन, अम्बरीश की कथा तथा सनत कुमार और नंदीश्वर का संवाद है। फिर शिव महात्म्य के साथ स्नान, याग आदि का वर्णन, सूर्य पूजा की विधि तथा मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन है। तदंतर अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं। फिर श्राद्ध प्रकरण और प्रतिष्ठान तंत्र का वर्णन है। तत्पश्चात अघोर कीर्तन,
ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्र्यंबक महात्म्य और पुराण श्रवण के फल का वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यास रचित लिंग पुराण के उत्तर भाग का परिचय दिया है। यह भगवान रुद्र के महात्म्य का सूचक है, जो इस पुराण को लिखकर फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है, वह जरा मृत्यु रहित शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पापनाशक लिंग पुराण का पाठ या श्रवण करता है, वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में शिव लोक को चला जाता है। वे दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और गिरिजा वल्लभ शिव के प्रसाद से यह लोक और परलोक का यथावत उपभोग करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मनम, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभो, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्तवत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र, निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो, हम इस संसार की शुभाशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणानिधे दीनबंधो, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन, मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सकें। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सकें। हे समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। भैया माइक बंद है, भैया माइक बंद है। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ,
प्रभु तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से यह नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। जय श्री कृष्णा। मेरा कोई न सहारा बिन मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, तेरे बिना मेरा कौन है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरे मेरे नैना नैना कब से तरस रहे, सावन भादों है बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे। नेक्स्ट। मेरा कोई न न सहारा सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मैं दीनहीन संसारी, मैं दीनहीन संसारी, प्रभु काटो विपुदा हमारी, प्रभु काटो विपुदा हमारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, तूने मेरा कोई लाखों न सहारा पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे,
नहीं कुछ गुण दोष विचारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, दासी पड़ी है द्वारे तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, दासी पड़ी है द्वारे तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। सुखदेव महाराज की। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, तेरा बिन कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, प्रभु काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। शिवाजी शिवाजी, केडी भैया, शिवाजी, उषा जी। तुमने एक सहारा लाखों तेरा भगवान, एक सहारा तेरा, मेरे हृदय लगाओ डेरा, भगवान हृदय लगाओ डेरा, भक्ति ज्ञान का दीप जला के दूर करो ये अंधेरा, भगवान दूर करो ये अंधेरा, एक सहारा तेरा भगवान, एक सहारा तेरा। जय श्री राम। तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल संवरिया तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया तेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, नंदलाल संवरिया तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, तुम दीन बंधु हितकारी,
हम आए शरण तिहारी, हम दीनहीन संसारी, आशा एक नाथ तिहारी। तेरे चरण कमल के चेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आने पड़ा हूँ दर तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से यह नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। सातो जन्म शरण के तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जय श्री मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तुम हर युग अंदर आए, मोह नींद से जीव जगाए। किए दूर ये पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे।
सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में भजनों की भी प्यास बुझ गई सबकी और कथा मैंने भी हो पल गई। भर एक पंथ दो काज। नहीं पाया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। मैंने यत्न किए बहु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी हो, हम आए शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी हैं, आशा एक नाथ तुम्हारी है। तेरे चरण कमल के तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे। अब छाए घनघोर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तो चलो दो और चलो दो और चले दो अभी। मैं तो ढोलन बजा रहा था भैया भजन ही ऐसा निकाला है आज आपने। परवीन जी सामने आओ और गाओ, ऐसे नहीं होता आप छुप के बैठ गए हो। मैं तरस गया आपको, मैं पता सर्च कर रहा हूँ, मैंने कहा परवीन जी हैं कहाँ। ऐसे छुपा मत करो। ढोल बजाऊंगा, ढोल बजा के और गाओ। भाई प्रार्थना बोलो। नहीं प्रार्थना पहले बोलूंगा, ये प्रार्थना। गाओ, चाहे इसकी 2 लाइनें गाओ, ये गाओ। मेरे पास में है नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, है नहीं। कितने तुझी शेयर करो, गा के गंगा जी बोलूंगा। स्क्रीन शेयर करो। अच्छा तुझी 2 लाइना मुखड़ा ही गा दो, मुखड़ा ही गा दो। प्रार्थना भी मैं प्रार्थना भी ढोल देखो आ बजा के गया बोलूंगा। ये मुखड़ा आ गया, गाओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा तेरे बिन, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
मैं आपको बताऊं, आपने सबसे मधुर गाया है मोंगा जी ने। रियली मोंगा जी रियली अप्रिशिएबल। मतलब आपके जो एफर्ट्स हैं लाजवाब हैं, बहुत बढ़िया। तो और आपने आज सबको इन्वॉल्व किया, ये बहुत बड़ी बात है। सबने परवीन जी को कहो ये ना सामने बैठे रहा करें बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप जो देखते हो ना बैठ के परवीन जी, आप जिस थैंक यू तरह थैंक वो निराला अंदाज है प्रभु आपका, यू बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। जय श्री कृष्णा। चलो जी, जय श्री जय श्री कृष्णा। बहुत कृष्णा। आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया। प्रभु ऐसा बरसाते रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय मिलते हैं श्री जी, कल कृष्ण। मिलते हैं। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा, बच्चों। जय श्री राधे सबको। जय जय। मैं एक्चुअली मैंने ना 7:45 में तो वही 7:45 के अकॉर्डिंग मैं सोचा जल्दी उठा रहा हूँ। मुझे क्या पता था आप 7 बजे ही शुरू कर गए हो। अगर ऐसे ऐसे में कभी जल्दी करो ना तो मुझे एक फोन कॉल दे दिया करो। चलो जी। चलो जी, जय श्री कृष्णा। परवीन जी थोड़ा सा ज्यादा बोल जाता हूँ। चला ना सर नहीं, जय श्री आप कृष्णा। राइट, कोई हाँ दिक्कत नहीं सर, अच्छी बात है। जय श्री मैं बहुत बिजी थी जी, हमने आज भतीजे का रिश्ता कर दिया है। वाह, बात है, आप बहुत बहुत बधाई बहुत हो जी। बहुत थैंक यू। बधाई जी। देखो इसलिए मैं 2-3 दिन से ओवर बिजी चल रही थी और परसों ही किया है, तो मैं अभी बात ही कर रही थी कि मैं क्या मग्गू साहब को ना मैं फोटो भेजू भी हमारा उसमें से निकाल दे। हाँ हाँ मैं आपको ही भेजने लगी थी बस अभी, वो गेस्ट आए हुए थे इसलिए परसों ही किया जी। देखो एक मिनट, पर आप ये देखो हुआ कुरुक्षेत्र ही लोकल। देखो कितनी बड़ी कृपा है, देखो हैं। भाई प्रभु की कृपा है कि लोकल ही हो गया और पता ही नहीं चला। चलो ये इन कामों के लिए ऐसे ही होता है जी, हाँ समय जी हाँ निश्चित है। जी, समय चलो निश्चित जी, है, वो फिक्स है, बिल्कुल बस अपनी बिल्कुल। वो कुछ नहीं करती। हाँ मैं करती हूँ, अभी अभी आपको भेजने ही लगी थी मैं। ओके मेरी भी थैंक कल यू थैंक सालगिरह यू। सी। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा केडी सर को बता दूं। ये परवीन, केडी सर और प्रवीण जी कल नहीं थे ना उसमें, उस ग्रुप में, तो पता चल गया था। और शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।